कल पूजा पीठिका के अपन ने उच्चारण और अर्थ को समझा था। इसमें उच्चारण के साथ साथ में हमने मात्राओं के बारे में भी बताया था। इसमें लोहे में एक मात्रिक होने के कारण में इसको अपन लंबा नहीं खींच सकते। एक सेठ थे, वो शिखर जी की यात्रा पर निकले तो उन्होंने पूरे समाज को बोला कि हम सबको तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं और सब लोग हमारे साथ चले। उनकी उन्होंने मैंने देख करके बहुत सारे लोग उनके साथ में तीर्थ यात्रा पर साथ में चलने लगे। पुराना जमाना था, बैलगाड़ियों पर यात्रा होती थी और जहाँ भी दिन अस्त होने लगता था वहीं पर वो अपना तंबू गाड़ करके और रात्रि का विश्राम करते थे। सेठ जी कहते थे कि सोने के पहले सभी लोगों को साथ में एक विद्वान भी लेकर के गए थे, वो प्रवचन सुनाते थे। उसके बाद में सभी लोग सामूहिक नमोकार मंत्र का पाठ और जाप भी करते थे। और उसके बाद में सेठ जी कहते थे कि अब आप लोग सब लोग शयन करें। और सेठ जी उस पूरे जो उनका परिकर था उसकी 3 परिक्रमा करके नमोकार मंत्र को पढ़ करके और कुछ देर बैठ करके जाप करके वो शयन करते थे। धीरे धीरे आगे काफिला उनका बढ़ता जा रहा था। एक डाकुओं का गिरोह उनके पीछे लगा हुआ था। 3-4 दिन के बाद में एक दिन वो दोपहर को सेठ जी से मिलने आया और उसने कहा कि आपके यहाँ रात्रि में जो पहरा देते हैं वो सैनिक दिन में दिखाई तो देते नहीं है। और उसमें खास बात एक ये है कि एक सैनिक का सिर नहीं है, बिना सिर के भी वो पहरा देता है। सभी लोग चारों ओर घूमते रहते हैं। हम लोग 3-4 दिन से प्रयास में हैं, लेकिन उनके बलिष्ठ शरीर को देख करके और उनके हाथ में हथियारों को देख करके हमारा साहस नहीं होता कि हम इनसे भिड़े। लेकिन दिन होते ही वो कहाँ गायब हो जाते हैं, हमको तो दिन में कहीं नजर नहीं आते। सेठ जी समझ गए कि ये सब महामंत्र का प्रभाव है और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं हमारे उच्चारण में कोई त्रुटि है, कमी है। उसके कारण में एक जो है सैनिक जो है उसका सिर गायब है। और उन्होंने जब उस मंत्र का निरीक्षण किया अपने उच्चारण में तो पाया कि एक जगह वो अनुस्वार का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने उस समय में सोच करके कहा कि आज रात्रि को आप और देखिएगा, उसके बाद में कल मिलिएगा। और वो लोग चले गए और उन्होंने अच्छी तरह से उच्चारण करके जब उस दिन रात्रि में शयन किया, दूसरे दिन जब उनका सरदार मिलने आया तो उसने कहा कि आज सबके सिर बराबर है। तो कहने लगे कि आपके पास में ऐसी सेना कहाँ से है? तो उन्होंने कहा ये तो सब हमारे गुरु ने हमारे लिए जो मंत्र दिया है उसका प्रभाव है। तो डाकुओं का सरदार बोला कि ये मंत्र आप हमें दे दो। तो उन्होंने कहा कि इसका प्रयोग करने वाला सदाचारी होना चाहिए। 5 पापों का यदि त्याग करेगा उसी के लिए फलीभूत होगा। यदि जो हिंसा आदि कार्यों में लगा हुआ है उसके लिए ये काम नहीं आएगा। और उस समय में उसको इतनी श्रद्धा बढ़ चुकी थी कि उसने 5 पापों का त्याग करके
और अपने जीवन को साथ साथ में बहुत सारे उनके जो गिरोह में थे वो सब लोग भी वहाँ पर सदमार्ग पर आगे बढ़ गए। तो उच्चारण की मुख्यता से हमने जो बताया है, कल विस्मरण हो गया था, आज हमने इसको नमोकार मंत्र के साथ में आपके लिए बता दिया है। इसके बाद में अपन लोग मंत्र बोलते हैं, ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलिं क्षिपे। पढ़िए। हाँ, इसके बाद में चत्तारी दंडक का पाठ। चत्तारी मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पण्णतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोक उत्तमा अरिहंत लोक उत्तमा सिद्ध लोक उत्तमा साहु लोक उत्तमा केवली पण्णतो धम्मो लोक उत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि ओम नमो अर्हते। हाँ, इसमें नमो और अर्हते नहीं बोलते, नमो अर्हते, आकार लोप हुआ है। ओम नमो अर्हते स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपे। कल इसका उच्चारण नहीं बता पाए थे, तो यहाँ पर 4 मंगल हैं। जो मंगल के अर्थ बताया था कि जो सुख को देने वाले हैं और पापों को नष्ट करने वाले हैं, उसमें अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान के द्वारा प्रज्ञप्त जो धर्म है वो मंगल है। फिर 4 ही लोक में उत्तम है, जिसमें अरहंत प्रभु सर्वोत्तम है, सिद्ध प्रभु सर्वोत्तम है, साधु सर्वोत्तम है और केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म सर्वोत्तम है। फिर 4 की ही शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। कल बताया था कि प्रकृष्ट रूप से उनको मैं प्राप्त करता हूँ, उनकी शरण में जाता हूँ, तो उसमें उनके जैसे बनने की भावना लेकर के यहाँ पर अरिहंत प्रभु की शरण में जाता हूँ, सिद्ध प्रभु की शरण में जाता हूँ, साधु की शरण में जाता हूँ और केवली भगवान के द्वारा जो प्रज्ञप्त धर्म है उसकी शरण को प्राप्त करता हूँ। अपवित्र है पवित्रो सुस्थितो दुःस्थितो विवा ध्यायेत पंच नमस्कारं सर्व पापहि प्रमुच्यते। हाँ, इसमें मैंने देखा था कि चाहे मनुष्य पवित्र हो या अपवित्र हो, कैसा भी स्थित हो, अच्छी तरह से स्थित हो या दुस्थित हो, फिर भी जो पंच नमस्कार मंत्र का जो ध्यान करता है वो सभी पापों से छूट जाता है। अपवित्र है पवित्रो सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् परमात्मानं सा बाह्याभ्यन्तरे शुचिः। इसमें भी कि मनुष्य पवित्र या अपवित्र सब अवस्थाओं में स्थित होकर के यदि परमात्मा का स्मरण करता है तो वह भीतर और बाहर पवित्र है, सर्वत्र पवित्र है। वास्तव में देखा जाए, बाहर की जो शरीर की पवित्रता है, बाहर से अपन कितना भी पवित्र कर लो, अंदर से शरीर तो अपवित्र है, लेकिन सद्भावों के कारण में उसमें भी पवित्रता अंदर बाहर हो जाती है।
अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मतः। हाँ, ये अपराजित मंत्र है, यानी इसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अजय मंत्र है, सभी विघ्नों का विनाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। एसो पंचणमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पठमं भूयि मंगलम। अभी भी ड़ा की आवाज आ रही है, ड़ा नहीं है, वहां पे ठा ढक्कन का है। पठमं भूयि मंगलम। तो ये पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों को नाश करने वाला और सभी मंगलों में पहला मंगल है। अर्धमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्वीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अर्हम ये अक्षर परम ब्रह्म परमेष्ठि का वाचक है और सिद्ध समूह के सुंदर बीजों का अक्षर है। मैं इसको सर्वथा यानी मन से, वचन से, काया से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतन सिद्ध चक्रं नमाम्यहम्। हाँ, आठों कर्मों से जो रहित है और मोक्ष रूपी लक्ष्मी के निवास हैं, सम्यक आदि 8 गुणों से युक्त हैं, ऐसे सिद्धों के समूह को मैं नमन करता हूँ। विघ्नोगा प्रलयं यान्ति शाकनीभूतपन्नगा विषन्निर्विस्तान्यातिस् स्तूयमाने जिनेश्वरे। इसमें जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने से पापों के समूह का नाश हो जाता है, शाकनी भूत और पन्नग का यानी सर्प का भय नहीं रहता है और विष भी निर्विष हो जाता है। इसके बाद में अपन 4 जो अर्घ चढ़ाए जाते हैं उनका उच्चारण सीखते हैं। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश। हाँ, किताबों में तंदुल छपा हुआ है, वास्तव में वो तंडुल होना चाहिए। डुल, तंडुल, डा होना चाहिए। तंदुल छपा रहता है, अब नई किताबें निकलने लगी हैं उसमें तंडुल डा शब्द है, ता नहीं। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई। हाँ, ऐसे सुधूप पा का उच्चारण पूरा होना चाहिए। चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे कल्याण महं यजे। ग्रह नहीं, गृहे। पहले बताया था कि ग्रह जो होते हैं वो ऊपर घूमते हैं, जिनको सूर्य चंद्र आदि ग्रह कहते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। आप जिसमें निवास करते हैं, जिसमें बैठे हैं, वो जिन गृह है, गृह। तो गृह का उच्चारण और ग्रह के उच्चारण में अंतर है, उसके साथ में अपने यहाँ पर गृह का उच्चारण कर रहे हैं। तो जिन गृहे कल्याण महं यजे। इसी के साथ साथ में अपन
में जो और भी अर्घ चढ़ाते हैं, आखिरी के चौथा पाद ही अंतर है। तो जिन गृहे जिन नाथ महन यजे, अभी भी ग्रहे की आवाज आ रही, ग्रह नहीं, जिन गृहे, हाँ, जिन गृहे जिन नाम यजा महे, जिन गृहे जिन सूत्र महन यजे। हाँ, अब इसके बाद में अपन एक एक काव्य का पद्य के रूप में उच्चारण करते हैं और उसके बाद में फिर मंत्र का उच्चारण भी अपन देखेंगे। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैस, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई। थोड़ा सा जो है फल की जगह पर उच्चारण से नहीं आ रहा है। चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई, जल्दी नहीं पढ़ो, रुक जाओ ना थोड़ी देर। चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई, कोई लोग जल्दी पढ़िए आगे पहुंचने की, सब पहुंचेंगे तो भले ही आगे जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन रुकना तो पड़ेगा ही बाद में, इसलिए उसमें सही उच्चारण नहीं होता। लोग तो क्या करते हैं, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई, सुधू बोल करके ही फल बोल देते हैं, सुधूप पा का भी उच्चारण होना चाहिए। अपने कल समझा था शब्दाचार्य ने एक एक अक्षर का जो लिखा है आचार्यों ने या कवियों ने जिसने लिखा है उनके एक एक अक्षर का उच्चारण करना चाहिए। धवल मंगल गान रवा कुले, जिन गृहे कल्याण महन यजे, जिन गृहे कल्याण महन यजे। अब इसमें उदक यानी सब लोग जानते हैं, उदक यानी क्या होता है, जल होता है। चंदन तो चंदन है ही, तंडुल, तंडुल यानी चावल, अक्षत को बोलते हैं। पुष्प कई, पुष्पों के द्वारा। फिर चरु यानी नैवेद्य, फिर सुदीप यानी अच्छे अच्छे दीपक के माध्यम से, फिर सुधू अच्छी धूप के माध्यम से, और फल के द्वारा और अर्घ के द्वारा, इन सब के द्वारा। धवल मंगल गान रवा कुले, इसमें बहुत सुंदर प्रशस्त मंगल गान ने पूरे मंदिर को व्याप्त कर लिया है। रव यानी उसके नाद ने पूरे मंदिर को व्याप्त कर लिया है। ऐसे नाद के साथ में जिन गृहे, जिनेंद्र भगवान के गृह में यानी जिनालय में मैं कल्याणकों की पूजा करता हूँ, कल्याणकों को अर्घ चढ़ाता हूँ, इस प्रकार का भाव इस काव्य में। अब ये 8 द्रव्यों से पूजा कब से चल रही है, तो ये अनादि काल से चल रही है। आचार्य कुंद महाराज ने भक्तियों के अंत में लिखा वहां पर, दिव्येण गंधेण दिव्येण फुफेण दिव्येण चुंडेण दिव्येण दीवेण दिव्येण वासेण, इस करके पूरे द्रव्यों का नाम आचार्य कुंद महाराज ने लिखा कि देव लोग इन अष्टमंगल द्रव्य से पूजा करते हैं, वैसे भी मैं भी इन अष्टमंगल द्रव्य से पूजा करता हूँ। कई लोग कहने लगते हैं कि ये तो अभी बाद में पद्धति चालू हो गई, ऐसा नहीं, ये अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। देव लोग इसी से 8 द्रव्यों से पूजा करते हैं, और श्रावक भी जो है केवल मंदिर में ही नहीं, आप लोग शादी विवाह आदि में भी इन 8 द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। जब आपके यहाँ पर घोड़े पर चढ़ करके वर आता है, दूल्हा आता है, तो आप उसके लिए पानी देते हैं, फिर उसके बाद में चंदन का टीका लगाते हैं, फिर उसके बाद में चावल भी लगाते हैं उसके टीके के ऊपर ही, फिर उसके बाद में पुष्प की माला भी पहनाते हैं, फिर उसके बाद में उसको नैवेद्य भी खिलाते हैं, कुछ मीठा खिलाते हैं।
छोटे में हमने देखा था कि एक दूल्हा उसके लिए बर्फी खिलाई तो उसने बर्फी जो है नीचे गिरा दी, मुंह में तो ले ली लेकिन नीचे गिरा दी। तो बगल से आवाज आई कि लगता है दूल्हे को मीठा पसंद नहीं है, बर्फी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा करो बतासा खिला दो। तो फिर उसको बतासा खिलाने लगे, वो बतासा गिराता गया, मतलब ज्यादा बर्बादी नहीं होगी, उसमें भी थोड़ी कमी तो आ जाएगी, इसलिए वहां पर बतासा खिला रहे। तो ये हो गया नैवेद्य। फिर इसके बाद में दीपक से आरती भी उतारते हैं, और धूप सुगंध का प्रतीक है तो वहां पर उसको इत्र लगाया जाता है, फोहा आदि लगाते हैं तो वो धूप का प्रतीक हो गया। और इसके बाद में श्रीफल देते हैं। तो इन 8 द्रव्यों से सब जगह लौकिक में भी पूजा होती है। तो इन द्रव्यों के माध्यम से यदि भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं है। ये अर्वाचीन नहीं, ये प्राचीन पद्धति है, इसलिए अपने को इनके द्रव्यों के प्रयोग करने में कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में अपन इस मंत्र का जो मुख्य है उसका उच्चारण सीखते हैं। ओम ह्रीं भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण केभ्योर्घम। हाँ, केभ्योर्घम। हाँ, यदि आप बोलोगे केभ्यो और अर्घ्यम तो वो अशुद्ध हो जाएगा, इसमें आकार लोप हुआ है। तो पंच कल्याण केभ्योर्घम निर्वपामीति। लोग यदि निर्पांति निर्पांति बोलते हैं, लेकिन नहीं, निर्वपामीति। हाँ, स्वहा तो आप लोग जानते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से अपने को एक एक जगह पर अपनी जो त्रुटियां हैं उनको दूर करना चाहिए, और एक दिन अच्छे से पूजा करके, और ऐसी आदत बननी चाहिए कि अपने को सुपरफास्ट नहीं चलाना है। अपने को तो केवल एक पूजा ही अच्छी तरह से हो जाए, फिर बाद में यदि समय हो तो आप दूसरी पूजा भी करें, लेकिन एक पूजा बड़े ही शुद्धि के साथ में अपने को संपन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अब इसके बाद में दूसरे काव्य को हम देखते हैं। उसमें केवल जिन गृहे जिन नाथ महन्यते, आप फिर से ग्रहे बोलने लगे, ग्रहे नहीं, गृहे। जिन गृहे जिन नाथ महन्यते। हाँ, इसमें जिनेंद्र भगवान के ग्रह में जिननाथ यानी 5 परमेष्ठियों के लिए अर्घ चढ़ाता हूं। तो ओम ह्रीं श्रीं अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्योर्घम निर्वपामीति। आगे का तो आप लोग जानते हैं। अब तीसरे अर्थ में देखते हैं अपन। जिन गृहे जिन नाम यजामहे, जिन गृहे जिन नाम यजामहे। हाँ, इसमें जिनेंद्र भगवान के ग्रह में हम जिन नाम का जो सहस्र नाम पाठ है उसके लिए अर्घ चढ़ा रहे हैं। भगवान के 1008 नामों से इंद्र ने समोषण में भगवान की स्तुति की थी, और उसको जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में लिखा है, उसी को हम जिन सहस्र नाम के रूप में जानते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इस समय में सहस्र नाम का पाठ करते हैं और उसके बाद में फिर अर्घ चढ़ाते हैं। तो कभी कभी अपने लिए भी उस जिन सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए जिसमें 1008 नामों से स्तुति की गई है। अब इसके अपन अर्थ, इसको अर्थ को देखते हैं। ओम ह्रीं श्रीं भगवत जिन अष्टोत्तर सहस्र नामेभ्योर्घम निर्वपामीति। अब इसके बाद में आखिरी में जिन गृहे जिन सूत्र महन्यते,
आपको थोड़ा सा छोड़ दो तो फिर आप फिर इसी पे लौट के जाते हैं। वैसे होता है ऐसा, संस्कार ऐसे रहते हैं कि महाराज जी हमको 50 साल के संस्कार पड़े हुए हैं, एक दिन में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जैसे बरसात का पानी होता है, बरसात का पानी जिस रास्ते से बह जाता है और फिर बरसात रुक जाती है, 8 महीने बाद भी यदि बरसात हो तो पानी गिरने पर वहीं से बहता है जहां पर 8 महीने पहले बात, उसकी संस्कार ऐसे पड़ जाते हैं। तो आप लोगों के बहुत दिन के संस्कार हैं, तो उसको जो है तोड़ने के लिए थोड़ी जागृति के साथ में आपको जिन गृहे जिन सूत्र महन्यजे, हाँ, इसमें जिनेंद्र भगवान के जिनालय में जिन सूत्र यानी तत्वार सूत्र के लिए 70 सूत्र की आराधना या उसकी अर्चना कर रहा हूं। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि तत्वार्थ सूत्र दशाध्याय अर्घ्यम निर्वपामी, ये हो गया। अब अपन पूजा प्रतिज्ञा पाठ को प्रारंभ करते हैं। श्रीमज्जिनेन्द्रमविवन्द्य जगत्त्रयीशम् स्याद्वादनायकमनन्त चतुष्टयार्हम् श्रीमूल संघ सुदृशान सुकृतैक हेतुर जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया व्यथाई श्रीमज्जिनेन्द्रमविवन्द्य जगत्त्रयीशम् स्याद्वादनायक मनन्त चतुष्टयार्हम् श्रीमूल संघ सुदृशां सुकृतैक हेतुर श्रीमूल संघ सुदृशां सुकृतैक हेतुर जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया व्यथाई श्रीमज्जिनेन्द्रमविवन्द्य जगत्त्रयीशम् स्याद्वादनायक मनन्त चतुष्टयार्हम् श्रीमूल संघ सुदृशां सुकृतैक हेतुर जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया व्यथाई इस काव्य में कि जो श्री से युक्त हैं ऐसे श्रीमद् जिनेन्द्र भगवान जो अभिमन्य जगत्त्रयीशम्, तीनों जगत के ईशों से अभिमन्य ने वंदनीय है। तीनों जगत के ईश यानी मध्य लोक में चक्रवर्ती, ऊर्ध्व लोक में इंद्रों के द्वारा, अधोलोक में भी धर्मेंद्र आदि के द्वारा जो अभिमन्य है। और कैसे हैं? स्याद्वाद नायक, भगवान की जो वाणी होती है वो स्याद पद से चिन्हित होती है। स्याद शब्द
के साथ में वाद जुड़ा हुआ है, तो कथन होता है तो किसी अपेक्षा से होता है, क्योंकि वस्तु जो होती है वो अनेकांतात्मक होती है। यदि हम उसको ऐसी ही कह दें तो वो गलत हो जाएगा। किस अपेक्षा से? कोई चीज होती भी है और नहीं भी होती है, वही चीज होती भी है, कोई चीज नहीं होती है। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे आप लोग यदि अपना एल्बम दिखाएं किसी को, अपने एल्बम को दिखाते हैं कभी कभी लोगों को, तो सबसे ज्यादा अपनी फोटो दिखाने की सबसे ज्यादा कि देखो मैं हूं। तो उस फोटो को दिखाते हुए कोई दिखाए कि ये मैं हूं, ये तो नहीं बचपन का फोटो है। क्या हुआ? है भी और नहीं भी है। अपेक्षा किस अपेक्षा से कि पूर्व का फोटो है, और अभी वर्तमान का नहीं है, इस अपेक्षा से नहीं है। तो कोई चीज जो है वो सभी धर्मों से युक्त होती है। हम उसको कहें कि ये ऐसा ही है, ऐसा कहना। जैसे किसी व्यक्ति के लिए कहा जाए कि वो पिता है, लेकिन अपने पिता की अपेक्षा से वो पुत्र भी है, अपने भांजे की अपेक्षा से वो मामा है, और स्वयं अपने मामा की अपेक्षा से वो भांजा है। तो जो वस्तु होती है उसमें अनेक धर्म होते हैं। जब उसका कथन किया जाता है तो किसी अपेक्षा से किया जाता है। एक बार पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य कहीं पर महावीर जयंती पर व्याख्यान करने गए थे, और वहां पर उन्होंने कहा कि स्यादवाद के माध्यम से सारे विवाद दूर हो जाते हैं। एक ही वस्तु में वो गुणधर्म है भी और नहीं भी है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी, हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि वस्तु में है भी और नहीं है, लेकिन आज तक हमें समझ में नहीं आया। आप तो ऐसे समझाओ कि हमें पल्ले पड़े कुछ। तो पंडित जी ने कहा कि अपनी जेब में हाथ डालो। उसने जेब में हाथ डाला, कहने हाथ में जेब में क्या है? उसकी जेब में एक टिकट पड़ा हुआ था। जैसे ट्रेन जहां पे चलती है, आपके यहाँ तो ट्रेन नहीं है, लेकिन जहां ट्रेन चलती है, जैसे सागर से पारसनाथ, वो टिकट था शिखर जी का, सागर से पारसनाथ। तो उन्होंने पंडित जी ने कहा कि ये सागर से पारसनाथ का टिकट है कि अपेक्षा से क्या हो गया कि सागर से पारसनाथ का ये टिकट है, लेकिन सागर से इंदौर का नहीं है। एक ही चीज में वो है भी और नहीं भी। कहने के लिए ऐसा है, हम ऐसा ले लें टिकट कि जो पूरे भारत में चलता हो, तो फिर कहेंगे उसमें भी कहेंगे हम ये भारत की अपेक्षा से है, वो विदेश की अपेक्षा से नहीं। तो कोई भी चीज होती है अपने स्वयं द्रव्य क्षेत्रकाल भाव की अपेक्षा से होती है, और पर द्रव्य क्षेत्रकाल भाव की अपेक्षा से नहीं होती। तो ये स्यादवाद के भगवान नायक हैं, इसके कारण में सारे बात जो वाद विवाद होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। स्यादवाद निर्विवाद रहता है। अन्य मतों में वो एक पक्ष को पकड़ करके चलते हैं, तो वो वहां पर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो भगवान स्यादवाद के नायक हैं। अनंत चतुष्टयार्हम्, अनंत चतुष्टय से युक्त है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख के स्वामी हैं। और जो मूल संघ कहलाता है, जिसमें आचार्य पंत महाराज आदि हुए हैं, उस मूल संघ में सुदृशाम सुकृतैक हेतु, सुदृशाम यानी जो अच्छी दृष्टि रखते हैं, सम्यक दृष्टि हैं, उनके पुण्य के हेतु के लिए, उनके पुण्य के अर्जन करने के लिए जैनेन्द्र यज्ञ विधि, यज्ञ का अर्थ पूजन भी होता है, यज्ञ वहां पर होता है, उसको यज्ञ का अर्थ पूजा भी होता है। तो जैनेन्द्र भगवान की पूजा की विधि को अव्यथाई मैं यहाँ पर उसका वर्णन करता हूँ, उसकी विधि को मैं कहता हूँ, ऐसा इस पहले काव्य में अर्थ है। अब अपन दूसरे काव्य पर चलते हैं। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय। हाँ, अब देखिए यहाँ पर स्वराघात आ गया है। स्वस्ति नहीं बोलना है, स्वस्तित्व, क्योंकि आगे त्रि आ रहा है। त्रि में क्या है? ता और रा दो अक्षर है। तो यदि आप स्वस्ति बोलेंगे तो वहां पर ती बड़ी हो जाएगी, और यदि आप स्वस्तित्व बोलेंगे तो आपका उच्चारण स्पष्ट होगा, उसमें गलती
नहीं होगी। तो ये स्वराघात का प्रक्रिया स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय। हाँ, इसमें भी आधा सा को अपने को मिलाना है। स्वस्ति, हाँ, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोजित द्रंमयाय। इसकी चारों लाइन में, चारों पदों में स्वराघात हो रहा है, ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति त्रैलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोजित द्रंमयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति त्रैलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोजित द्रंमयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। हाँ, इस काव्य में त्रिलोक गुरुवे, तीन लोक के जो गुरु हैं, जिन पुंगव, पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तो जिनमें जो श्रेष्ठ हैं, जिन कौन है, तो जिन जयती थी जिन्हा, जिन्होंने जीत लिया है। तो एक देश जिनमें तो सम्यक दृष्टि को भी एक देश जिन कह दिया जाता है। तो चौथे गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान के जितने भी जीव हैं, उन सबको जिन्हें भी कहें अपन, तो उनके पुंगव यानी उनमें श्रेष्ठ तीर्थंकर होते हैं। तो ऐसे जिन पुंगव के लिए स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ यहाँ पर है कि वो जयवंत हो गए। भगवान का क्या मंगल होगा? अपने इसका तो अपने भगवान को जो है मंगल को प्राप्त हो चुके हैं, स्वयं मंगलकारी दूसरों के लिए है। तो यहाँ पर स्वस्ति का अर्थ है कि वो जयवंत हो गए। फिर दूसरे में स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, जो स्वाभाविक महिमा को उदय होने से अच्छी तरह से स्थित है, अपने स्वरूप में जो स्थित हो चुके हैं, ऐसे भगवान जो है जयवंत हो गए। फिर इसके बाद में प्रकाश सहजोजित द्रंमयाय, स्वाभाविक जो प्रकाश है उसके बड़ा हुआ जो केवल दर्शन से युक्त हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान के लिए यहाँ पर कि वो उनकी जय हो गई। और उसके बाद में प्रसन्न यानी उज्ज्वल, ललिताद्भुत जो सुंदर और अद्भुत वैभव वाले हैं, ऐसे समोषण आदि वैभव से जो युक्त हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान जयवंत हो गए। ऐसा भाव अपन इसमें स्वस्ति के साथ में लेंगे। इसके बाद में अगले काव्य में स्वस्त्युच्छलत विमल बोध सुधा प्लवाय, स्वस्त्युच्छलत विमल बोध सुधा प्लवाय,
स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासकाय स्वस्ति त्रिलोक विततैक चिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय स्वस्त्युच्छल विमल बोध सुधा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासकाय स्वस्ति त्रिलोक विततैक चिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय स्वस्त्युच्छल विमल बोध सुधा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासकाय स्वस्ति त्रिलोक विततैक चिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय हाँ, स्वस्ति उनके लिए कह रहे हैं उच्छलन, यानी उनका केवल ज्ञान उछल रहा है। उछलना का मतलब है कि केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, पूरे लोक में वो व्याप्त है। उस दृष्टि से तो जिनका उछलता हुआ निर्मल केवल ज्ञान रूपी अमृत में वो तैरने वाले हैं, ऐसे भगवान के लिए। और स्वभाव प्रभाव, क्या स्वभाव है और क्या प्रभाव है, उसके जो प्रकाशक हैं ऐसे भगवान जयवंत हो गए। और त्रिलोक विततैक चिदुद्गमाय, इसमें तीन लोक में व्याप्त एकमात्र चैतन्य को प्रकट करने वाले भगवान जयवंत हो गए। और आखिरी में त्रिकाल सकलायत विस्तृताय, त्रिकाल वर्ती सब पदार्थों में ज्ञान के द्वारा जो व्याप्त हो चुके हैं ऐसे भगवान जयवंत हो गए। अब हम अगले काव्य पर चलते हैं। द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम् भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तुकामः आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्य वल्गन् भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम् द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम् भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तुकामः आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्य वल्गन् भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम् द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम् भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तुकामः
मिलता है देश काल के अनुरूप, उसको आप ला करके और उसके माध्यम से आप अपने भावों की परम शुद्धता को पाने का इच्छा लेकर के यहाँ पर आते हैं। तो अधिगंतु कामा यानी शुद्ध भाव करने के लिए, अच्छे भाव करने के लिए द्रव्य का आलंबन लेकर के, क्योंकि श्रावक का मन इतना चंचल होता है कि 9 बार नमोकार मंत्र भी वो बिना विचलन के पढ़ नहीं सकता, उसी के बीच में उसका मन कहीं से कहीं पहुंच जाता है। इसलिए उसके लिए द्रव्य का आलंबन लेना आवश्यक है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अपने भावों की शुद्धता का अभिलाषी मैं देश काल के अनुरूप जो जल चंदन आदि द्रव्यों की शुद्धता को पा करके, और यहाँ पर जिन भगवान का स्तवन है, बिंब है, जिनालय है, उन सभी का अवलंबन लेकर के, और जो भूतार्थ यज्ञ पुरुष से अनंत आदि का मैं पूजन करता हूँ, यज्ञ करता हूँ यानी पूजन करता हूँ। क्योंकि वैसे पता है आप बीच बीच में जैसे जल चढ़ा देंगे, आप जल की पंक्ति बोल करके जल चढ़ा दिया, उसके बाद में मन कहीं कहीं पहुंच जाएगा, फिर लौट करके आओ अपने को चंदन चढ़ाना है, तो बार बार लौट करके उसी जगह पर आओ, मन कहीं कहीं पहुंच जाएगा, फिर उसको लौटा करके बार बार लेकर के आने का, उस द्रव्य के माध्यम से हम भगवान से ही जुड़े रहें, मंदिर से ही जुड़े रहें, अपने भाव को उनका आलंबन लेकर के ही, क्योंकि मन की चंचलता श्रावक की बहुत है, इसलिए इन 8 द्रव्यों के आलंबन से ही वो वहां पर अपने मन को नियंत्रण करने का प्रयास करता है। अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्यनूनमखिलान्यैक एव अस्मिन् ज्वलत् विमल केवल बौद्धवन्नौ पुण्यं समग्रमहमेक मनाजुहोमि। अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्यनूनमखिलान्यैक एव अस्मिन् ज्वलत् विमल केवल बौद्धवन्नौ पुण्यं समग्रमहमेक मनाजुहोमि। अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्यनूनमखिलान्यैक एव अस्मिन् ज्वलत् विमल केवल बौद्धवन्नौ पुण्यं समग्रमहमेक मनाजुहोमि। हाँ, यहाँ पर अर्हत भगवान जो पुराण पुरुष हैं, पुरुषों में भी उत्तम है, ऐसे जो पावन हैं, मैं इन पवित्र वस्तुओं के माध्यम से जलादि द्रव्यों का अवलंबन लेकर के, और जो पूजा कर रहा हूं उसमें जो भी पुण्य का अर्जन हो रहा है, उस पुण्य को मैं क्या कर रहा हूं, केवल ज्ञान रूपी अग्नि में एक मना जुहोमी, एक एकाग्रचित होकर के पूरा पुण्य में आपके उसमें होम रहा। यहाँ पर भाव ऐसा है कि भगवान की पूजा करने से जो पुण्य का अर्जन हो, उसके माध्यम से मैं कुछ भी लौकिक आकांक्षाएं नहीं रखता।
जैसे कि आप लोग दर्शन पाठ में पढ़ते हैं, जिनेर भगवान की भक्ति से जिनेर भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु आपकी भक्ति से केवल आपकी भक्ति ही आगे आगे मिलती रहे, मुझे और कोई लौकिक आकांक्षा नहीं है। तो उसी लिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस दैदीप्यमान निर्मल केवल ज्ञान रूपी अग्नि में मैं एकाग्रचित होकर के जो भी पुण्य कार्य हो रहा है सबको मैं यहाँ पर होम कर रहा हूँ। उसके पीछे मंतव्य यही है कि भगवान की भक्ति रहे, सौदा ना हो जाए। सौदा क्या होता है कि हमने कुछ दिया, आप भी कुछ दो। जैसे आप लोग अष्टद्रव्य चला रहे हैं, अब अष्टद्रव्य चढ़ा रहे हैं तो हमारे हम कुछ दे रहे हैं तो भगवान को भी कुछ देना चाहिए। वैसे क्या होता है कि आप लोग जब व्यवहार होते हैं, व्यवहार लिखने जाते हैं और उसको व्यवहार को नोट कर लेता है। फिर बाद में क्या होता है, जब उसके घर में विवाह होता है तो आप क्या करते हैं, देखते हैं लिस्ट कि सामने वाले ने कितना दिया था, आप उसी के अनुसार थोड़ा बहुत बढ़ा करके उसको लौटा देते हैं। तो ऐसा जो व्यवहार चलता है अपने बीच में, तो हम ये सोचें कि हम भी भगवान को कुछ चढ़ा रहे हैं तो भगवान को भी कुछ देना चाहिए। वैसे भगवान का दरबार ऐसा है कि वहां से हमेशा मिलता है, लेकिन उसमें कोई मांग नहीं करना, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान के दरबार में मांगना जो है वर्जित है, क्योंकि उसको निदान का। तो उसमें क्या है, अपने को अपन तो जो कुछ अर्पण कर रहे हैं, मांगेंगे कुछ नहीं तो वहां से वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार लौटाएंगे। और जैसे कि धनंजय कवि ने विशापार स्तुति में लिखा है कि जिनेन्द्र भगवान की शरण में जाकर के वहां पर मांगना उसी प्रकार से है जैसे कि कोई पेड़ की शरण में पहुंच जाए और वहां पर कहे कि हमको छाया दे। वहां पर छाया मांगने की आवश्यकता ही क्या है। इसलिए भगवान की भक्ति करते हुए कभी भी कोई मांग नहीं करना चाहिए। मांगना जो है वो निदान कहलाता है। निदान में हमेशा थोड़ी चीज मिलती है, छोटा मिलता है। एक उदाहरण सुना करके हम अपनी बात को पूर्ण करेंगे। जैसे आपके यहाँ कोई काम करने वाला आपने लगाया, 500 रुपये उसको 8 घंटे के लिए आपने तय किए और उसने बहुत अच्छे से काम किया, थोड़ा बहुत काम बच गया था, आपने सोचा कि थोड़ा और रुक जाए तो पूरा काम कर दे, और उसने 4 घंटे और रुक करके पूरा काम कर दिया। उसकी जगह कोई और होता तो 2 दिन लगाता। आपने मन में सोचा इसको तो 1000 रुपये दे देते। फिर भी अपन ने सोचा उसी से पूछें, उससे पूछा तो उसने हिसाब लगाया 500, 4 घंटे का 250 और थोड़ा रात में रुके हैं तो 100 रुपये और 850 रुपये मांग लेते हैं। यदि उसने 850 बोले तो आप जल्दी जल्दी उसको 850 दे देंगे, और यदि कहते हैं कि मालिक आप ही देख लो, तो आप उसको 1000 देने का मन बना चुके हैं तो आप 1000 दे देंगे। बस यही भगवान के सामने मांगने में होता है। यदि आप नहीं मांगते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और जहां अपनी डिमांड आ जाती है, मांग आ जाती है, क्योंकि हम लोगों की सोच जो है बहुत छोटी। हम मांगेंगे तो भगवान से क्या मांगेंगे? भगवान के पास जाकर के भगवान से और कुछ मांगने की अपेक्षा भगवान को ही मांग लिया जाए। इसीलिए कहते हैं वंदे तदमो लंदे, बस भगवान हमें आप चाहिए। एक राजा के यहाँ घोषणा कर दी कि कल सुबह द्वार खोल दिया जाएगा, जिसको जो चाहिए वो उठा ले जाए। सारे लोग रात में ही लाइन लगा करके खड़े हो गए, और द्वार खुला तो कोई घड़ी पकड़ रहा है, कोई कुछ पकड़ रहा है, कोई मेज पकड़ रहा है, कोई कुर्सी पकड़ रहा है, सब चीज पकड़ रहे हैं। और एक बच्चा जो है ऊपर की मंजिल पर चला गया, जाकर के उसने राजा का हाथ पकड़ लिया। बाकी सबको तो छोटी छोटी चीजें मिली, और जिसने राजा का हाथ पकड़ा था उसको सब कुछ मिल गया। बस ऐसा ही है, भगवान के पास आकर के भगवान को ही मांगो कि बंदे तत्व लगते, आपके गुणों की हमें प्राप्ति हो, वही सही भक्ति है। इस भक्ति के बारे में, निष्काम भक्ति के बारे में कल फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। आज अपन यहीं पर विराम देते हैं। इसमें एक जो है मंत्र और रह गया है, ओम विधीयच प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे पुष्पांजलिं क्षिपामि अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विहीन
प्रार्थना में हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु जाति माता चिंतामणि उपमा भाती। करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पापी। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता महामंत्र का प्रभ सभी